नमस्कार महादेव और मेरे लाइब्रेरी के साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। ये 10 ऑब्जेक्टिव जो है आपका बेसिकली 10 ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ये आपका मैक्सिमम 15 से 20 क्वेश्चन आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। ये जो आपका इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो होता है उसके बारे में, जो बेसिक हिस्ट्री जो होता है उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस वीडियो में हम 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करेंगे, लेकिन ये आपको फायदा मिनिमम 20 से 25 क्वेश्चन का देगा। कैसे देगा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में घंटा का बटन होगा उसको दबा लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एप्रा क्लासेस के नाम से व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे दोनों पे चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा जो भी नोटिफिकेशन आता है या किसी भी तरह का कोई अपडेट होता है तो मैं अक्सर उसमें पोस्ट कर देता हूँ। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है ये कब इसका शुरुआत हुआ था, यानी कि भारतीय पुस्तकालय संघ का स्थापना कब हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आईएलए होता क्या है। कि तो ये क्या है कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, इसकी स्थापना जो हुई थी। आईएलए के बारे में एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो आएगा, उसमें हम लोग इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन छोटे मोटे बात जो है, जो मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से रिलेटेड जो छोटा मोटा बात है उसको हम इसमें डिस्कस कर देते हैं। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्थापना जो हुआ था ये आपका 1933 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर आज के डेट में कहाँ है तो दिल्ली के मुखर्जी नगर में है। इसकी जब इसका स्थापना हुआ था तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। फिर उसको मूव किया गया दिल्ली, फिर दिल्ली से कोलकाता ला गया, कोलकाता से फिर से दिल्ली आया, और तब से दिल्ली में ही है आज तक। ठीक है, ये कब कब कैसे कैसे हुआ था तो इसके जो सीक्वेंस है इसके बारे में हम लोग फिर आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बता देते हैं कि इसकी स्थापना 1933 में तो हुई थी, लेकिन कब हुआ था तो ये 13 सितंबर को इसकी स्थापना हुआ था 1933 में। और ये जो आपका हमारा जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 13 के सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 13 सॉरी 21, ठीक है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21। ये कब का है ये एक्ट, तो ये 1860 का ये एक्ट है। इस एक्ट के तहत इसकी स्थापना किया गया था, और इसका कार्यालय आज के डेट में कहाँ है तो दिल्ली में है। दिल्ली में कहाँ है तो मुखर्जी नगर में है। अगला क्वेश्चन क्या है, एबगिला क्या होता है। एबगिला का फुल फॉर्म क्या होता है। एबगिला एक परिवर्णी शब्द है जिसका उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि एबगिला का फुल फॉर्म इसमें कौन सा है, तो एबगिला का फुल फॉर्म होता है एब्स्ट्रैक्ट बुलेटिन एंड ग्रंथालय। ये है इसका ऑप्शन सही कौन है तो आपका ए है। एबगिला क्या होता है तो ABG, और क्या है ILA। आईएलए का फुल फॉर्म आपको पता है कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है, जिसके बारे में पहले क्वेश्चन में मैं बात कर रहा था। तो ये इला तो वहां से लिया गया, और एबीजी का फुल फॉर्म क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट बुलेटिन एंड ग्रंथालय। ये इसका एबीजी का फुल फॉर्म होता है, एब्स्ट्रैक्ट बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसका जो सर्वप्रथम प्रकाशन जो हुआ था, पहला प्रकाशन कब हुआ था तो 1972 को हुआ था। ठीक है, और लाइब्रेरी बुलेटिन पत्रिका के नाम से इसका प्रकाशन होता था। फिर क्या होता है कि ठीक है, तो एबगिला का प्रकाशन अभी मैंने बताया कि 1972 में ये हुआ था। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन 1972 में हुआ था। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IATLIS। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा IAT, तो ये टी जो होता है ये टी फॉर स्टैंडर्ड, टी का मतलब होता है टी स्टैंड्स फॉर टीचर। तो ये बेसिकली क्या है टीचर के लिए है। टीचर के लिए कैसे है तो इसका क्या है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसका सही आंसर यही है। इटलीस का फुल फॉर्म क्या होता है, इटलीस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये क्या होता है, ये भी आपका लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस LIS जो होता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, इसका स्थापना जो हुआ था
ये आपका 19 दिसंबर 1969 को हुआ था। तो ये कैसे याद रहेगा कि हमको 1969 को हुआ था, तो ये तो 19 दिसंबर आपको याद रखना पड़ेगा। 19 को आप कोरिलेट कर सकते हैं किसके साथ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी आपको 1919 में हुआ था, ठीक है। और इसको याद रखने के लिए क्या है, गांधी जी का जो जन्म हुआ था, जिस साल जन्म हुए थे उसके 100 साल के बाद इटलिस का स्थापना हुआ था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में इसका हेडक्वार्टर आज के डेट में है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पटियाला में है, पटियाला में है। और ये कहाँ है, तो पंजाब में, ठीक है। और ये एटलीस्ट के किसके लिए है, तो ये टीचर्स लोगों के लिए एक एसोसिएशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हु पब्लिश इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट को कौन पब्लिश करता है, तो इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट को कौन पब्लिश करता है, तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है। ये पब्लिश करता है कौन, तो इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो होता है ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स के द्वारा इसका ये होता है। तो ये देखिए IASLIC इसलिक, ठीक है। ये इजलिक भी क्या है, एक स्पेशल चैप्टर होगा, एक इस पे एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आएगा जब मैं सारे के बारे में आपको बताऊंगा। एटलीस के बारे में डिस्कस करूंगा, फिर क्या है, तुम आपका ये एटलीस जो है IATLIS इसके बारे में बात करेंगे, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में बात किया जाएगा। ILA जो बात कर रहा था मैं, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। इजलिक क्या होता है, इजलिक क्या होता है कि ये भारत में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका स्थापना जो है एस एल होरा के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 3 सितंबर 1955 को इजलिक का स्थापना हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, तो ये आपका कोलकाता में हुआ था, ठीक है। कोलकाता में कहाँ हुआ था, इसका मुख्यालय आज के डेट में कहाँ है, तो कुकुरगाछी एक जगह है, कोलकाता में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन जो है इजलिक के द्वारा ही किया जाता है। इसके द्वारा एक आई एल इल्सा का पब्लिकेशन कौन करता है, तो यही इजलिक करता है। इजलिक ILSA क्या होता है, तो इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो होता है इसका भी पब्लिकेशन कौन करता है, तो हमारा इजलिक करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन विच ईयर इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड। क्या है, आप बात कर रहा है ईला का बात कर रहा है। ईला का स्थापना कब हुआ था, तो ईला का स्थापना जो हुआ था ये कब हुआ था, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये आपका 1933 में हुआ। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो क्वेश्चन नंबर 1 का ये रिपीटेड है। ईला का स्थापना जो हुआ था ये 13 सितंबर 1933 को हुआ था। मैंने बताया था कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो अभी मुखर्जी नगर दिल्ली में है। पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो कोलकाता में, फिर कोलकाता से दिल्ली मूव किया गया, दिल्ली से फिर कोलकाता आया और कोलकाता से फिर कहाँ गया, दिल्ली गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, चूंकि अब ये दोबारा आ गया तो थोड़ा सा और इसमें बात कर लेते हैं। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर एमओ थॉमस थे। एम थॉमस कौन थे, इसके इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और प्रोफेसर PV मंगला, ठीक है। और कौन, कृष्ण कुमार। और कौन, CP वशिष्ठ, CP वशिष्ठ। ये लोग जो थे इसका एक स्थापना हुआ था PN कौला और PN कौला के निर्देशन में, और ये लोग थे इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। PN कौला इसके प्रथम अध्यक्ष थे और वर्तमान में BD कुंवर जो हैं इसके ईला के अध्यक्ष हैं। कौन है, तो BD कुंवर जो हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ये कब तक अध्यक्ष थे, तो 2019 से लेकर के 2022 तक थे, ठीक है। इसके बारे में जो
लेटेस्ट जो हुआ अभी मेरे को पता नहीं है, जब मैं ईला के बारे में बताऊंगा तब वहाँ पे इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगला क्या है, बीएनबी और आईएनबी क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। बीएनबी एंड आईएनबी आर अ बाइब्लियोग्राफिक द एग्जांपल ऑफ, ये क्या है, बीएनबी और आईएनबी ग्रंथ सूची के उदाहरण है। किस ग्रंथ सूची के ये उदाहरण है, तो ये स्थानीय, व्यापार, आलोकनात्मक या ये आपका राष्ट्रीय। तो ये क्या है, नेशनल बाइब्लियोग्राफी के बीएनबी और आईएनबी ये हैं, ठीक है। नेशनल बिब्लियोग्राफीज का ये उदाहरण है, ठीक है। तो ये अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएनबी और आईएनबी क्या होता है। तो बीएनबी का फुल फॉर्म जो होता है ये आपका होता है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, BRITISH, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, ठीक है। और आपका जो ये होता है आईएनबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईएनबी का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ठीक है। तो सबसे पहले बीएनबी की बात कर लेते हैं। बीएनबी जो होता है ये ब्रिटिश म्यूजियम में प्रत्येक सप्ताह प्राप्त किए गए नवीन प्रकाशनों को सूचीबद्ध करता है और 1950 से साहित्य का प्रकाशन कर रहा है। और कब से, 1950 से ये साहित्य का प्रकाशन कर रहा है और 2003 से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में प्रकाशित हो रहा है, ठीक है। 1969 से, कब से, 1969 से बीएनबी जो है ये क्या कर रहा है, बीएनबी जो है स्टैंडर्ड बुक नंबर भी देने का काम कौन कर रहा है, तो ये आपका ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है ये कर रहा है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के बारे में। तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी क्या है कि इसका प्रकाशन जो है अक्टूबर 1957 से लेकर के 1963 तक हर तीसरे महीने पे हो रहा था। और इसका जो प्रकाशन है ये कोलकाता के सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी जो होता है वहाँ से किया जाता है। और भारत में जितने भी अंग्रेजी तथा भारतीय संविधान की स्वीकृत अन्य भारतीय भाषाओं से प्रकाशित सभी सभी पुस्तकों के लिए राष्ट्रीय ग्रंथ सूची भी है। कहने का मतलब क्या है, जो भी किताब आप पब्लिश करवाते हैं किसी भी कहीं से भी करवाएं, किसी भी लैंग्वेज में करवाएं, आप यहाँ जाकर के डिपॉजिट कर देते हैं आप अपने किताब को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर लेते हैं। AC उल्नर और एमो थॉमस वेयर एसोसिएटेड विथ, इसके बारे में अभी बात किया था मैं, ये किससे है, तो ILA से ये जुड़े हुए हैं। अभी मैं कुछ देर पहले ही बात कर रहा था कि AC उल्नर और एमो थॉमस जो है किससे एसोसिएटेड हैं, तो ये फाउंडेशन ऑफ ILA से। अभी मैं कुछ देर पहले इसके बारे में बात कर रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, रंगनाथन के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था जिसने ILA स्थापित करने में प्रयास किए थे। हु वाज द सेकंड मैन विथ रंगनाथन हु हेल्प्ड रंगनाथन इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ILA, ठीक है। इसमें कौन है, तो ये हमारे उल्नर साहब हैं, ठीक है। ILA अभी बात कर रहा था मैं ईला के बारे में। ये पिछला क्वेश्चन जो है यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। AC उल्नर और एमो थॉमस जो थे ये किसके द्वारा थे, तो AC उल्नर, ये C उल्नर जो है इनका पूरा नाम क्या है, AC उल्नर है, ठीक है। आप वहाँ से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, AC उल्नर थे, ठीक है। रंगनाथन और AC उल्नर ने मिलकर ILA के स्थापित करने का प्रयास किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ILA के त्रैमासिक पत्रिका का नाम क्या है, ठीक है। ILA का जो त्रैमासिक पत्रिका है उसका नाम क्या है, ILA बुलेटिन है इसका नाम। ILA बुलेटिन जो है ये क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ILA से एक पत्रिका निकलता है जो त्रैमासिक है। त्रैमासिक बोले तो हर 3 मंथ पे निकलता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, क्वार्टरली कहते हैं। ये हर 3 महीने पे आता है। और जैसा कि आपको पता है कि ILA का स्थापना कब हुआ था, तो 13 सितंबर 1933 को हुआ था। इसके चेयरमैन कौन थे, तो AC उल्नर साहब थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, इसका तत्काल जिस वक्त इसका स्थापना हुआ था तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो 1933 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, कोलकाता में था। उसके बाद क्या किया जाता है कि 1933 में, कब, 1933 में इसका स्थापना हुआ था और कब इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो कोलकाता में था। उसके बाद क्या होता है कि 1946 में इसका हेडक्वार्टर जो होता है इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है दिल्ली में। उसके बाद फिर से क्या होता है 1953 में इसको फिर से इसका
हेडक्वार्टर कहाँ लेके चला जाता है, तो हेडक्वार्टर चलाता है कोलकाता में। उसके बाद 1983 में, कब, 1982 में, सॉरी 1982 में इसका हेडक्वार्टर फिर से कहाँ जाता है, दिल्ली, और दिल्ली के मुखर्जी नगर में। ठीक है, मुखर्जी नगर में इसका हेडक्वार्टर 1982 से लेकर के आज तक में है। ठीक है, और बी.डी. कुंवर इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं और ओ.एन. चौबे जो हैं इसके सचिव हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका क्या है, ABGIL। एबगिला क्या है, एनल्स, बुलेटिन्स एंड ग्रंथालय का प्रकाशन 3 खंडों में, मतलब इसको 3 खंड में इसका प्रकाशन किया गया है। कब कब किया गया, तो 1949 से लेकर के 1954 तक में फर्स्ट का किया गया था। और इंडिया ILA जो न्यूज़ लेटर जो है ये मंथली, और ILA जो है ILA बुलेटिन जो होता है ये त्रैमासिक होता है, मतलब क्वार्टरली होता है। और 1975 से ILA बुलेटिन का ये किया जाता है। और लाइब्रेरी बुलेटिन जो है 1942 से 1946 के बीच में हुआ था। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं, ये भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन है, तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है आपका भारत में सबसे बड़ा और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन है, तो ILA है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है ये आपका क्या है, सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे पुराना है। इसका स्थापना, जैसा कि अभी हम लोग काफी देर से इसके बारे में बात करते आ रहे हैं कि 13 सितंबर, कब से, 13 सितंबर 1933 को इसका स्थापना हुआ था। जिस वक्त स्थापना हुआ था तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो कोलकाता में था। फिर क्या होता है कि 1946 में इसका हेडक्वार्टर दिल्ली चला जाता है, और फिर 1953 में इसका हेडक्वार्टर फिर से कहाँ आ जाता है, कोलकाता आ जाता है। और 1982 में इसका हेडक्वार्टर फिर से कहाँ आ जाता है, दिल्ली आ जाता है। और दिल्ली में आने के बाद इसका वहीं रहता है, इसका हेडक्वार्टर आज तक वहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ तक आप आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में घंटा का बटन होगा उसको भी दबा लीजिएगा। और मेरा व्हाट्सएप का चैनल है, टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आएगा तो मैं वहाँ पे पोस्ट करता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, महादेव।